फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और चलिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा जो डीजल साइकिल होता है उसका डेरिवेशंस को लेके बात करेंगे और उसकी एफिशिएंसी क्या निकल कर आती है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डीजल साइकिल के जो डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी आपके प्रूफ होते हैं उस चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं डीजल साइकिल की बात करूं तो बेसिकली डीजल साइकिल के अंदर आपके 4 प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस में आपका कौन कौन सा प्रोसेस होता है? पहला जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस अगर कंसीडर करें, ये मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है लेकिन जरूरी नहीं है आप इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, आप किसी भी सीक्वेंस से अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो हमारा डेट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आपका 1 से 2 है। डेट इज सेकंड है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 2 से 3 है। नेक्स्ट आपका 3 से 4 है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन मिला है। नेक्स्ट आपका 4 to 1 है, डेट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बार हम लोग पिस्टन सिलेंडर की तरफ मूव करते हैं। यहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और इस चीज का यूज आगे पढ़ने भी वाला है। तो देखिए 1 से 2 आपका जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। अगर हम लोग पिस्टन के मोशन को देखें तो जो पिस्टन का मोशन है वो 1 से 2 की तरफ ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम और ये जो हमारे पास एरिया दिख रहा है दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये जो हमारा पोर्शन जितने दूर में पिस्टन घूम रहा है मोशन कर सकता है वो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है। और सिलेंडर के अंदर का वो पार्ट जहां आपका पिस्टन मोशन या मूव नहीं कर सकता दैट पार्ट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पीवी डायग्राम है इसी को अगर हम लोग टीएस डायग्राम में बात करें तो पीवी डायग्राम में बेसिकली हम लोग वर्क के नेचर को शो करते हैं, टीएस डायग्राम में हम लोग हीट के नेचर को शो करते हैं। तो 1 से 2 हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब इसको हम लोग सीधा सीधा आइसेंट्रोपिक भी लिखते हैं। तो कहीं आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक की जगह आइसेंट्रोपिक दिख गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 1 से 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ। 3 से 4 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और 4 to 1 जो आपको दिख रहा है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो हमको देखिए करना क्या, एफिशिएंसी निकालनी है। लेकिन एफिशिएंसी निकालने से पहले कुछ टर्म से अवेयर होना जरूरी है। तो सबसे पहला इसमें 2-3 टर्म्स डिफाइन होते हैं, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, एक्सपांशन रेशियो। उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है दैट इज द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, और ये जो हमारे पास कंप्रेशन रेशियो होता है इसको हम लोग बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ये आर आपका होगा क्या? आर इक्वल टू अगर आप देखोगे तो कंप्रेशन आपका देखिए 1 से 2 तक आपका क्या चल रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? V1 by V2। अब ध्यान से देखिएगा जो हमारा V1 है, V1 आपका पूरा वॉल्यूम है तो VS प्लस VC लिख सकते हैं और V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VC। तो V1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? VS प्लस VC और V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VC। अगर इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो और आप लिखना चाहते हो तो R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? इस इक्वेशन को 1 प्लस VS बाई VC। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकला है दिस इज द कंप्रेशन रेशियो। इसके अलावा देखिए एक टर्म्स डिफाइन होता है और 2 से 3। देखिए एक्चुअली होता क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जब आपका एक बार जो है आपका जितना एयर आया वो पिस्टन आपका क्या हुआ यहाँ पर कंप्रेस कर लिया। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करना स्टार्ट करता है। बिल्कुल, मतलब पिस्टन जब आपका पोजीशन 2 पर आ गया तो आपका क्या है, डीजल जो है फ्यूल इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। और ये कब तक इंजेक्ट होता है? ये चलता है आपका 0.3 तक। तो 2 से 3 के बीच में आपका क्या है, कंटिन्यू आपका फ्यूल इंजेक्शन चला है। और 0.3 वो पॉइंट है जहां पर फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर दिया है। वो पॉइंट जहां पर आपका फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर देता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस पॉइंट इज कॉल्ड कट ऑफ पॉइंट। तो कट ऑफ पॉइंट आपको समझ में आया? कट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर देता है। तो ये आपका पॉइंट 2 से जो 3 की तरफ हम लोग मूव किए हैं दैट इज द कट ऑफ पॉइंट। क्लियर? तो यहीं पर हमारा एक रेशियो डिफाइन होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दिस पॉइंट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली रो से। और रो पे अगर आप बात करोगे तो रो इक्वल टू आपको क्या दिखेगा
यहाँ पे अगेन देखिए, ध्यान रखिएगा, कई लोग रेशियो को लेके कंफ्यूज होते हैं। जितना भी मैं यहाँ पर रेशियो वर्ड यूज करने वाला हूँ, सबका आपका रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हो तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ रेशियो की बात करूं तो 2 और 3 है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका V2 और V3, V2 बड़ा है कि V3, डेफिनेटली V3 बड़ा है, तो रो इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, V3 बाई V2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ये हमारा जो था कट ऑफ रेशियो था, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 to 4। यहाँ पर क्या एक्सपांड हो रहा है पिस्टन, तो यहाँ पर एक टर्म्स और डिफाइन होता है, डेट इज कॉल्ड एक्सपांशन रेशियो, और एक्सपांशन रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, ई से। ठीक है, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये जो हमारे पास एक्सपांशन रेशियो आ रहा है ये E, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, ये आप देखो V3 है V4 है, अगेन बताइए V4 बड़ा है कि V3, ये आप एक्स एक्सिस में देखना है, तो V4 बड़ा है V3 छोटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V4 बाई V3। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो V4 है, V4 और V1 आपका सेम है, तो V4 को हम लोग V1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग V3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, V2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसा, देखिए ये जो आपका कंडीशन है V1 बाई V2, V2 हमने नीचे लिख दिया है और ऊपर भी हमने लिख दिया है, तो V2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमको मिल गया V3। तो यहाँ पर जो E इक्वल टू आपको ये मिला हुआ है, अब देखो V1 बाई V2, V1 बाई V2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, R। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे V2 बाई V3, V2 बाई V3 1 बाई रो, तो यहाँ पर फाइनली आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर E इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बाई रो। ये जो E है, E को हमने क्या लिखा है, R बाई रो। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो चीज अभी डिस्कस किया हमने, ये जो हमने 3 पैरामीटर निकाला हुआ है, एक तो कंप्रेशन रेशियो, एक हमने कट ऑफ रेशियो, और एक आपका एक्सपांशन रेशियो, जो कि कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के बीच में क्या है, रिलेशन दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है एफिशिएंसी, तो अब हम लोग एफिशिएंसी निकालने की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम लोग फाइनली एफिशिएंसी निकालने वाले हैं किसका, डीजल का। तो डीजल की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा आप देखोगे तो W नेट बाई Q सप्लाई। ठीक है, और W नेट की अगर बात किया जाए तो W नेट में आपका क्या है, Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन, तो यहां पर हमने लिख दिया Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन डिवाइड बाई Q सप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई। अब आपको यहाँ पर Q रिजेक्शन और Q सप्लाई चेक करना पड़ेगा कितना निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे Q सप्लाई को लेके, तो Q सप्लाई जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम पे देखिए, Q सप्लाई आपका कहाँ है, 2 से 3, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या हो रहा है, Q सप्लाई मतलब हीट एडिशन, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको क्या दिख रहा है, Q रिजेक्शन। तो जो 2 से 3 आपको दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, mCp, mCdt होता है, कांस्टेंट प्रेशर है तो हमने लिख दिया mCp, और इसको हम लोग लिख सकते हैं T3 माइनस T2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया T3 माइनस T2। उसी तरीके से Q रिजेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, M, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CV। अब देखो dt हम लोग लिखते हैं, तो dt को हम लोग क्या लिखते हैं, T फाइनल बाई T इनिशियल, तो यहाँ T1 माइनस T4 है, लेकिन Q रिजेक्शन क्या है, माइनस साइन, बॉडी से हीट रिजेक्ट होता है तो माइनस लेते हैं, तो होना तो चाहिए T1 माइनस T4, लेकिन माइनस साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, T4 माइनस T1, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, T4 माइनस T1। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो हमको एफिशिएंसी दिख रही है, इसको उठा के इस टर्म्स को ऊपर पुट करिए और यहाँ पर और देखिए क्या वैल्यू मिल रही है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q रिजेक्शन। Q रिजेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, mCV, इसको हम लोग लिख सकते हैं T4 माइनस T1 डिवाइड बाई mCp की अगर बात करेंगे तो mCp, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, T3 माइनस T2। क्लियर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस m की कहानी खत्म है, CV बाई CP आपको रह रहा है, तो इसको देखो CP बाई CV गामा होता है तो इसको 1 बाई गामा लिख सकते हैं, और फाइनली आप यहाँ पे देखिए तो हम लिख सकते हैं T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी का एक इक्वेशन बनकर आया हुआ है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है इसको हटा के हमको कुछ इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जाना पड़ेगा, और इजी है, बस करना क्या ये ध्यान रखिएगा, कर रहे हैं अभी, लेकिन क्यों कर रहे हैं सीधा सीधा समझ जाइए। देखो T4, T1, T2, T3 आपका क्या है, चारों टेम्परेचर मिला हुआ है।
आपको सीधा सीधा क्या करना है, कोई भी आपको एक फंक्शन में बाकी 3 को लेके जाना है। जैसे एक काम करिए, मैं सभी को क्या है T1 के फॉर्म में लेके जा रहा हूं। कैसे? T4 को भी T1 के फॉर्म में ले जाते हैं, T1 आपका एज इट इज रहने दीजिए। T3 को भी T1 के फॉर्म में हम लोग ले आते हैं और T2 को भी T1 के फॉर्म में ले आते हैं और इस सभी को उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, कहानी बन जाएगी। अब मैं यही करने वाला हूं, T2 को T1 में लाऊंगा, T3 को T1 के फॉर्म में लाऊंगा, T4 को T1 के फॉर्म में लाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं T2 के लिए। तो हम लोग प्रोसेस को पकड़ते हैं कहां, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस 1 से 2 के अगर हम लोग बात करें तो चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 को लेके। तो क्या मिलेगा, यहां पे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट है जो आपका प्रोसेस 1 से 2, और 1 से 2 हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, जो आप प्रोसेस 1 से 2 देख रहे हो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक है तो हमने लिख दिया पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, T2/T1 इक्वल टू, आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन याद है? ठीक है, नहीं याद है तो लिख दे रहा हूं, बाकी चीज वही है आपका। क्या लिख सकते हैं, देखो T2/T1 ये यूज होने वाला है इसलिए यहां पर लिख दे रहा हूं इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1 गामा इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा -1। इसको इंटरचेंज करोगे तो अंदर का इंटरचेंज हो जाएगा लेकिन पावर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अभी जैसे मुझे T2/T1 के फॉर्म में लाना है तो T2/T1 इक्वल टू मैं ये क्या लिख सकता हूं, V1/V2 की पावर गामा -1। V1/V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं V1/V2 को। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, इसको हमने लिख दिया R की पावर गामा -1। तो फाइनली अगर हम लोग देखेंगे T2 तो T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 इंटू R की पावर गामा -1। ये आपको चीजें क्लियर है क्या, ये चीजें क्लियर है? तो ये जो हमको दिख रहा है ये T2 दिख रहा है, दैट इज T1। तो देखो T2 आपका T1 के फॉर्म में आ गया। अब T3 को भी ऐसे ही T1 के फॉर्म में ले जाना है। तो T3 के लिए हम लोग 2 से 3 के बीच में आते हैं। अब देखो 2 से 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो गलती से यहाँ एडियाबैटिक का फॉर्मूला नहीं रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कई लोग ये बदतमीजी करते हैं, कई लोग नहीं मैक्सिमम लोग, प्रोसेस 2 से 3 जो आपका है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो इसके लिए हमारा क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं V2/V3 इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2/T3। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर T2 तो निकाल चुके हैं, T3 को T1 के फॉर्म में लाना है। तो T3 एक बार निकालिए क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूं T3 को लेके यहाँ पर यही लिखते हैं T3। तो T3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, T2 इंटू, ये आपको T3 इधर क्या, T2 इंटू क्या मिलेगा, V3/V2, ये आपको मिलेगा V3/V2 की पावर क्या मिलेगा आपको, नॉट पावर, ये आपका एज इट इज है। अब V3/V2 का कुछ जुगाड़ लगाओ। V3/V2 को हम लोग लिख सकते हैं, V3/V2 को हम लोग लिख सकते हैं रो, लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा मैं यहां पर लिखता हूं T3, तो T3 इक्वल टू T2 को देखो हम लोग T3 को T1 के फॉर्म में ले जाना है। तो T2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर T1 इंटू R की पावर गामा -1 और इंटू आपको क्या हो जाएगा, रो। क्लियर है? तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है ये आपको T3 का मिला हुआ है, ये आपको T2 है और ये आपको क्या मिला है, T3। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस, तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है क्या, ये 2 to 3 है। अब नेक्स्ट आपको क्या है, 3 to 4। तो 3 to 4 के लिए आपको क्या मिलेगा, ये अगर हम लोग बात करेंगे प्रोसेस 3 to 4 अगर हम लोग देखें तो अगेन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, यहां पर भी आपको एडियाबैटिक प्रोसेस मिल रहा है। तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट। अब यहां पर भी हमको क्या है, T4 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या, T4/T3 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V3/V4। ठीक है, V3/V4 की पावर गामा -1। क्लियर है यहां तक, ये चीज क्लियर हो रही है। अब आपको T4 की वैल्यू निकालना है। तो T4 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं पहले T4 की वैल्यू। यहां पर T4 की जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो आपको मिलेगी T3 इंटू V3/V4 की पावर गामा -1। ठीक है, अब T3 और इसकी वैल्यू भी हमको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से, देखिए T4 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, T3 की वैल्यू ये रख सकते हैं, सीधा उठा के रख देते हैं T1 इंटू R की पावर गामा -1 इंटू रो। क्लियर है? V3/V4 इसकी वैल्यू क्या होगी,
जो हमको V3/V4 अगर देख रहे हैं तो देखो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। क्या V3 अगर आप देखोगे कहां गया V3, डायग्राम पे आइए, ये V3/V4, V4 को मैं क्या लिख सकता हूं, V1 लिख सकता हूं क्या? ये जो V3/V4 है, एक काम करो ना, यहीं पर डायरेक्ट हम लोग E फॉर्मेट में लिख देते हैं, कहानी खत्म है। क्या V4/V3 को लिख रहे E, वहां V3/V4 है तो 1/E, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/E की पावर गामा -1। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, R की पावर गामा -1 और E की पावर गामा -1, तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका रो हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R/E की पावर गामा -1। समझ में आ रहा है? ये तो आपका T1 है, ये आपका रो है, और R/E की पावर गामा -1। अब यहाँ पे आप देखिए R/E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/E, यहीं से आ रहा है ना, तो R/E को मैं डायरेक्ट यहाँ पे रो लिख देता हूं, तो फाइनली आप देखोगे तो T4 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, T1 इंटू रो की पावर गामा -1, अब x की पावर m इंटू x की पावर n, तो फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, जो T4 की वैल्यू आएगी ये आपको आएगी क्या, T1 इंटू ये आपको मिल जाएगा रो की पावर, देखो 1 का कहानी खत्म है, तो सीधा सीधा रो की पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक हमको T4 भी मिल गया T1 के फॉर्मेट में, यहाँ पर T3 भी T1 के फॉर्म में मिला, T2 भी T1 के फॉर्म में मिला। बस ये पूरे T2, T3, T4 को उठाना है और यहाँ पर उठा के वैल्यू को रख देना है। जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो आपको क्या मिलेंगी चीजें, तो अब मैं इस पोर्शन को रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए इस पोर्शन को हम लोग रफ करते हैं और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, और जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो हम लोग बात करने एफिशिएंसी में, तो मान लीजिए कि सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू आप देखोगे तो 1 - 1/गामा। अब यहाँ पर समझते हैं T4 की वैल्यू क्या मिलेगी, T1 इंटू रो की पावर गामा, तो ये आपको मिलेगा T1 इंटू रो की पावर गामा। ये क्लियर है आपको, T1 इंटू रो की पावर गामा। और उसके बाद -T1 को तो हमको एज इट इज रखना है, डिवाइड बाई T3 की वैल्यू आ रही है T1 इंटू रो इंटू, देखो T1 इंटू रो इंटू R की पावर गामा -1, यही तो आया हुआ है। और माइनस यहाँ पर है आपका T2, और T2 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू R की पावर गामा -1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T1 इंटू R की पावर गामा -1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको कंडीशन क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो ये जो T1 है ना, सभी में देखो T1, इसको खत्म करो। ठीक है, तो कॉमन लेके जब आप खत्म करोगे तो 1 - 1/गामा। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, T1 जब आपने बाहर ले लिया तो रो की पावर गामा -1, यहाँ पर जब आप बाहर लोगे तो क्या बनेगा, रो इंटू R की पावर गामा -1, और -T1 लोगे तो ये आपको बनेगा R की पावर गामा -1। इसको भी बाहर ले लो एफिशिएंसी को, तो ये आपको बनेगा 1 - 1/गामा। अच्छा, R की पावर गामा -1 को भी हम लोग क्या ले रहे हैं बाहर, तो R की पावर गामा -1 को भी आप ले लीजिए बाहर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिला रो की पावर गामा -1 डिवाइड बाई रो -1। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये जो हमारा आया हुआ है ये हमारा एफिशिएंसी है, किसके लिए, डीजल साइकिल के लिए। ये जो हमारे पास एफिशिएंसी है डीजल साइकिल के लिए, इसको याद रखना जरूरी है। अगर याद नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। देखो ऑटो साइकिल का आपको याद होगा क्या होता है, 1 - 1/R की पावर गामा -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कट ऑफ रेशियो इंड्यूस्ड हुआ है तो रो -1 कर दो, रो -1 कर दो, यहाँ पावर में गामा लगा दो, यहाँ बगल में गामा लगा दो, कहानी खत्म। क्या किया हूं समझ में आया, 1 - 1/R की पावर गामा -1 ऑटो का था, हमने क्या किया, रो -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, गामा के साथ खेलना है। जब ऊपर जाओगे तो पावर में चले जाना, नीचे आओगे तो नीचे तो नहीं लिखोगे, बगल में लिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।